नमस्कार, मैं हूं हेमेंद्र शर्मा और आप देख रहे हैं एमपी राउंडअप। जरा सोचिए, क्या ये संभव है कि कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ गाली गलौज करे और उसके खिलाफ कोई एक्शन ना हो? शायद ये संभव नहीं है। साल 2018 में इंदौर पुलिस ने एक व्यक्ति को इसलिए गिरफ्तार किया क्योंकि उन्होंने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का फोटो मॉर्फ करके व्हाट्सएप ग्रुप में चलाया। साल 2017 में तमिलनाडु में एक कार्टूनिस्ट को इसलिए जेल की हवा खानी पड़ी क्योंकि उन्होंने वहां के मुख्यमंत्री का एक कार्टून बनाया। बहुत सारे उदाहरण हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में यदि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ कोई गाली गलौज करे तो उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं होता है। जी हाँ, पिछले दिनों मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में करनी सेना का एक आंदोलन हुआ। इस आंदोलन के कई वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहे हैं, जिसमें कुछ असामाजिक तत्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। जिस किसी भी सभ्य व्यक्ति ने इन वीडियोस को देखा है, उन्होंने त्वरित एक्शन लेने की मांग इनके खिलाफ की है, लेकिन भोपाल पुलिस है कि उन्होंने 12 अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है, जबकि इन वीडियोस में गाली देने वाले लोगों को साफ देखा जा सकता है और पहचाना जा सकता है। इनमें से एक व्यक्ति की पहचान हेमंत ठाकुर के तौर पर हुई है। हेमंत ठाकुर भारतीय जनता पार्टी से ही संबंध रखते हैं और पूर्व मुख्यमंत्री उमा शंकर गुप्ता के करीबी बताए जाते हैं। इनके गुप्ता के साथ कई फोटोग्राफ्स भी हैं। इनके चक्कर में भोपाल के टीटी नगर थाने के एसएचओ को लाइन अटैच भी होना पड़ा था, क्योंकि इन्होंने अपना बर्थडे का केक तलवार से काटा था और उसका वीडियो सोशल मीडिया में वायरल कर दिया था। तो हमारा सवाल है कि ऐसी क्या मजबूरी है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ गाली गलौज करने वालों के खिलाफ कोई एक्शन नहीं हो रहा है? बल्कि क्या हमारा ये सवाल ये भी है कि क्या अगर ये पहचान में नहीं आ रहे हैं तो क्या एक्शन इस आंदोलन के नेताओं के खिलाफ नहीं होना चाहिए? जबकि यहाँ तो सहकारिता मंत्री उनको जूस पिला रहे हैं, गृह मंत्री उनको मिठाई खिला रहे हैं। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है सीनियर जर्नलिस्ट दिनेश गुप्ता जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा पहला सवाल यही है कि क्या जो व्यक्ति मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ इस तरह से गाली गलौज कर रहा है, आपने वो वीडियोस देखे हैं, उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। जिस तरह के वीडियो वायरल हुआ है और जिस तरह की भाषा का उपयोग किया गया है, वो निश्चित तौर पर इतने गंभीर हैं कि इस पर तो तत्काल पुलिस को एक्शन लेना चाहिए। वो राज्य के मुख्यमंत्री हैं। हमने देखा था ना कि पूर्व विधायक श्री राजा पटेरिया जी का एक मामला था, तो पटेरिया जी ने जब प्रधानमंत्री जी के खिलाफ कुछ बोला तो तत्काल मामला दर्ज हो गया। तो जब मुख्यमंत्री के खिलाफ, राज्य के मुख्यमंत्री के खिलाफ, जो मुख्यमंत्री पर है, यदि मुख्यमंत्री के पद पर है, यदि उनके बारे में कुछ कहा जाता है तो आप अज्ञात, तो मामला है ही नहीं वो, क्योंकि ये घोषित आंदोलन था और उसके नेता जिस तरह से सरकार के खिलाफ लगातार बोल रहे थे, सब आइडेंटिफाइड थे। और वीडियो में कोई ऐसा नहीं होता कि सुनी सुनाई बात है, वीडियो में चेहरा आइडेंटिफाई हो रहा है, सारी चीजें आइडेंटिफाई होती है। मंच से शिवराज सिंह चौहान को गाली दी जा रही है। हाँ बिल्कुल, इसीलिए तो मैंने कहा कि जिस तरह का जो करनी सेना का जो आंदोलन था, एक तो उसमें पहले से ही वो जिस तरह से असंतोष राक्रोश था, जिस तरह की चीजें सामने आई थी, आपस का विवाद जो सामने आया था, वो एक अलग राजनीतिक विषय हो सकता है। लेकिन आप वहां पर यदि अभद्र भाषा का प्रयोग करें, आप कोई भी भाषण करिए, आप अपने समाज के लिए, अपने जो है अपने मांगों के लिए कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन किसी नेता के, किसी संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति के खिलाफ यदि आप कुछ बोलते हैं तो पुलिस को, वहां मौजूद जो लोग हैं, वो जो सुरक्षा बल है, उसको भी इस मामले में जो है रोकना चाहिए तो और तत्काल एक्शन लेना चाहिए। सर, जैसे आपने बताया कि राजा पटेरिया के खिलाफ तुरंत एक्शन हुआ, तो यहाँ पर भी सबने सुना जो मुख्यमंत्री को गालियां दी गई, जिस तरह की भाषा का प्रयोग राजा पटेरिया ने यूज किया था, उससे भी खराब भाषा का इस्तेमाल यहाँ हुआ है। तो मेरा आपसे सवाल है कि क्या मजबूरी है? मध्य प्रदेश में सरकार शिवराज सिंह चौहान की है, भारतीय जनता पार्टी की है, क्यों एक्शन नहीं लिया जा रहा है? एक जो मजबूरी तो देखिए राजनीति की होगी। ये जो चुनाव का साल है, यदि जिस तरह से हमने देखा था कि राजपूत समाज का एक सम्मेलन मुख्यमंत्री निवास में हुआ था, जिस तरह से राजपूतों को साधने के लिए कोशिश हुई थी, उसका ये एक ग्रुप जो है करनी सेना के रूप में सामने था। ये हो सकता है कि कोई एक एक्शन लेके, पुलिस कोई एक्शन लेके या सरकार की तरफ से एक्शन को रोक कर भी हो सकता है। ये कि हो सकता है सरकार ने कहा हो कि अभी रुकिए, तो रोक कर ये होगा कि हम अपने जो वोटर है उसको नाराज क्यों करें। दूसरा कारण ये भी हो सकता है प्रशासनिक कारण हो, क्योंकि मध्य प्रदेश में एक बहुत बड़ा इवेंट चल रहा था, इन्वेस्टर समिट चल रहा था, प्रवासी भारतीय सम्मेलन चल रहा था। तो ऐसे में कोई अप्रिय स्थिति हो सकता है कि सरकार ना करना चाहती हो और पुलिस भी ना करना चाहती हो। वो चाहती होगी यदि जो भी एक्शन लेना है, जब ये पूरा इवेंट निपट जाए उसके बाद शायद बोलें। जैसे हमने देखा था इस तरह के कई इंसिडेंट लगातार सामने आ रहे हैं जिसमें पुलिस तत्परता से कार्रवाई करती है। आप संविदा स्वास्थ्य कर्मियों का मामला देखिए, जब उन्होंने हेल्थ मिनिस्टर को घेराव किया था
तो क्या हुआ था, वो पकड़ के थाने तक ले गए थे रस्सियों से। तो कितना गंभीर मामला था। तो जब मुख्यमंत्री के खिलाफ आप कुछ कहते हो और एक्शन नहीं होता, तो ऐसा लगता है कहीं ना कोई दबाव है जिसके कारण पुलिस एक्शन नहीं ले पा रही। यहाँ पर तो एक मंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान कैबिनेट के ही, महेंद्र सिंह सिसोदिया, उन्होंने तो ये तक कह दिया, वो तो आरोप कांग्रेसियों पे लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि ये कांग्रेस के लोग हैं हरियाणा के, जबकि उस वीडियो में तो हेमंत ठाकुर देखा जा रहा है। हेमंत ठाकुर यही आपके इलाके का है जिसने केक काटा था तलवार से, जो उमाशंकर गुप्ता के साथ जिनके फोटोग्राफ्स हैं बीजेपी का संबंध रखता है, और वही गाली गलौज कर रहा है। नहीं, बिल्कुल, देखिए वो चेहरा बहुत आइडेंटिफाइड चेहरा है, सभी लोग उसको जानते हैं। आप कोई भी बयान दे दें, कांग्रेसियों का सम्मेलन था या कांग्रेसी लोग उसमें घुस गए थे, तो ये कहना जो है कहीं ना कहीं अपनी कमजोरी को छुपाने की बात है। क्योंकि एक वो जो है गैर राजनीतिक संगठन था, उसमें स्वाभाविक तौर पर ऐसे भी लोग होंगे जो भाजपा से वास्ता नहीं रखते होंगे। यदि करणी सेना सड़क पर थी तो क्या भाजपा द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम था क्या ये, कि जिसके कारण वो सड़क पर थी? तो इस तरह के बयान का मामले, ऐसा लगता है कि उस मामले को डाइल्यूट करने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि पूरे प्रदेश में आप देखिए कि जो है ये बेसिकली एक तरह से जिस तरह की तस्वीर उभर रही है वो ऐसी भी है कि जो शिवराज सिंह चौहान जी की जो जिस जाति वर्ग से आते हैं उनके लोगों में भी असंतोष है, जगह जगह वो भी ज्ञापन दे रहे हैं। तो इस मामले को इतना बढ़ाना क्यों? यदि एक एक्शन होना है तो वो एक्शन आप एफआईआर दर्ज कर चुके हैं, अज्ञात लोगों के खिलाफ कर चुके हैं, तो जो व्यक्ति आइडेंटिफाई है उनको उसको गिरफ्तार करें, जो भी एक धाराएं होती है उसमें कार्रवाई करें और कोर्ट को अपना काम करने दें। इसमें राजनीतिक बयानबाजी की कोई जगह नहीं है। अच्छा सर, मेरा फाइनल सवाल आपसे ये है कि बीजेपी की क्या इंटरनल पॉलिटिक्स का भी इसमें कुछ सामने नजर आ रहा है? क्योंकि इसमें देखिए गाली गलौज भी हुई, सबने सुनी, लेकिन उसके बावजूद भी सहकारिता मंत्री ने तो उनको जूस पिलाया, और जूस ही नहीं पिलाया उसके बाद वो लोग गृह मंत्री के यहाँ गए और उनको मिठाई भी खिलाई गई। हाँ, बिल्कुल आश्चर्यजनक तौर पर ये जो पूरा घटनाक्रम है, जिस तरह के बयान है, ये बताता है कि कोई ना कोई राजनीतिक इंटरनल पॉलिटिक्स है। यदि आज आप कांग्रेसियों पे आरोप लगा रहे हैं तो वो इंटरनल पॉलिटिक्स का ही पार्ट है कि माम डाइल्यूट करने की कोशिश कर रहे हैं। अब राजपूत समाज का जो सम्मेलन था मुख्यमंत्री निवास में, जो कार्यक्रम था, वो भी अपने आप में एक आंतरिक राजनीति का ही परिणाम था, जिसके कारण वो वहां हो रहा था। अन्यथा आप देखिए ना कि मुख्यमंत्री निवास में वो कार्यक्रम क्यों होना चाहिए? एक समाज का सम्मेलन है, आप किसी और फोरम पे कर सकते थे, बहुत सारे लोग हो सकते थे। तो निश्चित तौर पर ये आंतरिक राजनीति है और ये पूरी तरह से इसको राजनीतिक बनाने की कोशिश भी की जा रही है। तो ये जो एक्शन नहीं हुआ है करणी सेना के आंदोलन में, जिन लोगों ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ गाली गलौज की, ये एक आंतरिक राजनीति का हिस्सा है, और इसी की वजह से शायद ये हो रहा है कि शिवराज सिंह चौहान को गाली देने वालों के खिलाफ भोपाल पुलिस आइडेंटिफाई तक उन्हें नहीं कर पाई है। एमपी राउंड अप में सिर्फ इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।